हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द जागरण एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो जीके है उसके स्टैटिक्स जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज देखेंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए और बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं, बिहार दरोगा हो गया या बीपीएससी हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग कब किया जाता है? जो छोटी वस्तु होती है, जो सूक्ष्म वस्तु होती है और पास की वस्तु होती है, उनको देखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है किस रक्त समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता होता है, मतलब इनवर्स डोनर होता है। इनवर्स डोनर कौन होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो ओ ग्रुप का समूह होता है, ये जो ओ ग्रुप होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ ग्रुप जितने भी होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, दूध का जो घनत्व होता है उसको इलेक्ट्रोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निम्न में से किसकी खोज की थी, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो फ्रेंड्स, इसने जो पेनिसिलिन है उसकी खोज की थी। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। संस्कार जो आप लोग भी जानते हैं कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो कई संस्कार होते हैं, तो उसकी संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, संस्कारों की कुल संख्या है 16। इसकी राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अभिलेखों में किस शासक को प्रियदर्शी या देवानाम प्रिय के रूप में किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, देवानाम प्रियदासी या प्रियदर्शी के नाम से जो मौर्य शासक अशोक था उसको जाना जाता है। तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। जो अशोक है उसको जाना जाता है, अशोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है। फ्रेंड्स, मेगास्थनीज इज द राइट आंसर और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सायनामा के लेखक कौन थे। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ही एग्जाम में ये आया हुआ है। तो सायनामा जो है उसके जो लेखक हैं वो हैं फिरदौसी। फिरदौसी, ठीक है, तो फिरदौसी इसके राइट आंसर है। तो बी आंसर इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे। तो फ्रेंड्स, गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे वो गुरु अंगद थे। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था। तो फ्रेंड्स, जो जहांगीर था ना, उसका पुत्र था खुसरो। तो बी इज द राइट आंसर, बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1773 में प्रथम बार रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त कर दी गई। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, जो मोहम्मद शाह था वो रंगीला के नाम से जाना जाता था, उसका पूरा नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो शिक्षा है ना उससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है चार्ल्स वुड घोषणा पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं। तो बी इज द राइट आंसर, देवप्रयाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। तो देखिए, सबरीमाला जो मंदिर है बहुत ही विवाद का मुद्दा है। दरअसल इसमें एक देवता है, उसमें कहा जाता है कि उनका जो दर्शन है वो औरतें नहीं कर सकती हैं। तो ये केरल में है। तो सी इज द राइट आंसर, केरल में है सबरीमाला मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलाडुला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लौह के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, जो आंध्र प्रदेश है वो इसका सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। तो फ्रेंड्स, जो सिक्किम है, सिक्किम, इसकी सीमा तीनों देशों से मिलती है। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचीर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पे है। तो ये आपका उड़ीसा में है। डी इज द राइट आंसर, उड़ीसा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरजती गरज गरज गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चिखता साठा क्या है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इसे देखिए कि कौन सा इसका राइट आंसर हो सकता है। फ्रेंड्स,
तो इसका राइट आंसर होगा गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा। क्या है? तो ये दक्षिणी गुलाब जो है उसमें पश्चिमी पवनों के नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फाल्फा क्या है? तो अल्फाल्फा एक प्रकार की घास है, तो इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन। चलिए बताइए। देखिए इंग्लिश में भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इंग्लिश में भी देख सकता है, कोई इतनी नहीं है। तो देखिए जो समान वर्षा वाले क्षेत्र हैं, फॉर एग्जांपल कि मानिए कि ये एक लाइन है, ये इधर कोई और राज्य है, इधर कोई और है, इधर, इनमें सारे राज्य में समान वर्षा हो रही है। अगर इनको बनाया जाए तो एक रेखा बनेगी, तो इस रेखा पढ़ने वाले सारे जो क्षेत्र हैं इनमें समान वर्षा हो रही है। तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन कहलाएगी? तो इसका एक बड़ा अच्छा नाम होता है, वो है आइसोहाइड। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? देखिए कॉफ़ी पोर्ट की भूमिका में एक जो पोर्ट है, मतलब कह सकते हैं कि डॉकयार्ड है, उसका नाम है संतोष। तो बी इज द राइट आंसर, इसका बी नंबर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा भाग सुनामी प्रभावित क्षेत्र नहीं है? वर्मा मेमार का तटीय क्षेत्र, गुजरात का तटीय क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नंबर बी होगा, गुजरात का तटीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए नंबर, जो मृत सागर है उसमें डेड सी है, उसमें सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि आप उस पर अगर गिरेंगे तो डूबेंगे नहीं, इतनी लवणता है उसमें। तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स पहली जो महिला थी वो इनमें से कौन थी बताइए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए नंबर, जेंको ताइबी पहली महिला थी जिन्होंने इस पर चढ़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? भूकंप मापने में, वर्षा मापने में, समुद्र की गहराई मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में। तो सी इज द राइट आंसर। समुद्र की जो गहराई होती है उसे नापने में फैथोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। डी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स कह रहा है वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो आपको भी पता है कि वर्ष में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 21 जून का, 21 जून, ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? पिग्मी, ये पिग्मी जो होता है वो विषुवत प्रतीय जो रेखीय वन होता है वो होता है पिग्मी। मान लीजिए विषुवत रेखा, ये अर्थ है, इसके बीच से जो रखी जाती है 0 डिग्री वो विषुवत रेखीय होती है, इसी वन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया है ना उसके यहाँ पे स्थित है। ये जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ है इसे, तो ये है आपके पैसिफिक ओशन में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स तो ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए या आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।